ये जो पीछे आवाज़ सुनाई दे रही है, ये है पावर लूम की आवाज़। बनारस के बुनकर बाउल क्षेत्र में अगर आप जब भी कहीं जाओगे तो आपको ये आवाज़ सुनाई देना बिल्कुल आम बात है। कहीं आपको पावर लूम की आवाज़ सुनाई देगी, तो कहीं हैंडलूम की आवाज़ सुनाई देगी या कहीं फिनिशिंग के जो मशीन होती है फिनिशिंग मशीन उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो ये बुनकर का एरिया जो होता है वहाँ पे आपको ये सारी आवाज़ें सुनाई देना बिल्कुल आम है। जब हम बनारस की साड़ियों की बात करते हैं तो बनारस की साड़ियों के नाम से मतलब बहुत सारी साड़ियाँ आजकल मार्केट में बिक रही हैं। लेकिन जैसे पावर लूम की साड़ी होती है, हैंडलूम की साड़ी, बट अगर हम रियल बनारसी साड़ी की बात करें तो वो होती है हैंडलूम की ही साड़ी, जिसको खड्डी की साड़ी कहते हैं। ठीक है? तो खड्डी की साड़ी में हैंडलूम होती है, इसमें एक मैनुअल मशीन होती है जो कि ऊपर होती है, वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे पावर लूम की जकार्ड मशीन होती है, बिल्कुल वैसी, बट ये होती है मैनुअली और ये छोटी होती है, इसकी कैपेसिटी भी बहुत छोटी होती है। उसके बाद पत्ता आता है, जो पत्ता जो होता है वो मैनुअली खोदा जाता है, उसमें डिज़ाइन को 1 बाय 1 खोदा जाता है, जिससे कि वो जो मैनुअल मशीन में जो जाता है तो वहाँ से वो उसको डायरेक्ट करके वहाँ से साड़ी में उसको डिज़ाइन को बुना जाता है। और उसके बाद आता है तानी, इसको तानी कहते हैं। ये सिर्फ प्योर सिल्क की तानी होती है जो कि बनारस की जो मतलब ये बहुत ही कॉस्टली मानी जाती है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आता है इसका बाना। बाना जैसे प्योर सिल्क का बाना, ऐसे बाना बहुत तरीके का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कतान का बाना हो सकता है, शिफॉन का बाना हो सकता है, ऑर्गेन्जा हो सकता है और टिश्यू हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जैसे इस मशीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कतान का बाना यूज़ किया जा रहा है और जो काले कलर का वो जो है उसको बोलते हैं ढरका। वो ढरका जो होता है वो उसको इस साइड से उस साइड फेंका जाता है। ठीक है? और उसके बाद जो छोटी-छोटी जो होती है कलरफुल, आपको ये दिख रही है जो ग्रीन कलर की, पिंक कलर की जो दिख रही है, उसको सिरकी बोलते हैं। सिरकी क्या होता है, यूजुअली जो साड़ी में बूटा होता है, जगह-जगह जो बूटा होता है, उस बूटा को बिल्डअप करने के लिए सिरकी का यूज़ किया जाता है। जब हम बनारस की बात करते हैं तो बनारस के हैंडलूम साड़ियों की बात सबसे पहले आती है। और बनारस की साड़ियों के नाम से आजकल बहुत सारे टाइप की साड़ियाँ बिक रही हैं, उसमें से पावर लूम की भी साड़ियाँ होती हैं। लेकिन जब हम असली बनारसी साड़ी की बात करें, जब रियल बनारसी साड़ी, तो वो होती है खड्डी साड़ी। खड्डी साड़ी यानी हैंडलूम साड़ी। इसी को खड्डी कहते हैं। ये है खड्डी यानी हैंडलूम इसको कहते हैं। ठीक है? यानी इसका पूरा काम हैंड से होता है। इसमें एक-एक हुनर की जो कढ़ाई होती है वो हाथ से होती है और ये पूरा प्रोसेस बिगिनिंग टू एंड सब सारा का सारा काम ये हाथ से ही होता है। अब जैसे इसमें जो ये होता है, ये इसको मैनुअल मशीन बोलते हैं। जैसे पावर लूम में जकार्ड मशीन होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होती है, लेकिन ये इसका मिनी वर्ज़न होता है और यहाँ पे इसी से डिज़ाइन को जो है डायरेक्ट किया जाता है और इसको बोलते हैं पत्ता। इसमें पत्ते में क्या होता है, डिज़ाइन को वो मैनुअली उसको खोदा जाता है। आइए अपने मेरे कस्या के लेके चलते जाते हैं, वो साड़ी बनाते हैं, वो आपको दिखाते हैं बनाते हुए। नहीं, ये देखिए पत्ता है इसका और ये मशीन है, यहाँ से डिजाइन बनती है और ये देखिए प्योर की साड़ी कैसे तैयार होती है। ये कतान की कड़वा साड़ी है, इसको तैयार होने में 12 से 15 दिन लगता है। हैंडलूम हाथ का काम है ये। तो ये कौन सी साड़ी है, किस टाइप की साड़ी है ये? टसर सैफून पेवर साड़ी है। टसन टसर सैफून पेवर पेवर साड़ी ओके। तो इसको एक साड़ी तैयार करने में कितना टाइम लगता है? 3 दिन लगते हैं। 3 दिन। तो मैंने तो सुना था एक दिन में पावर लूम में 2-3 साड़ियाँ तैयार होती हैं। जो पेवर साड़ी है सिर्फ बनने में 3 दिन लगते अच्छा, हैं। तो इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा स्लो होता होगा। अच्छा, तो इसमें ये मीनाकारी है कि कैसी है? मीना है, 4 कलर मीना बनाता है। अच्छा, इसमें 4 कलर का मीना है। 4-5 कलर का मीना बनाते हैं, बदल बदलता है। अच्छा, ढरकी बदल। अच्छा, ढरकी किसको कहते हैं? कि ढरका बोलते हैं? कहीं ढरका बोलते हैं, कहीं ढरकी बोलते हैं, है ना? अच्छा, सही है। तो कितना कितना महीना कितना दिन लगता है इस साड़ी को? ये साड़ी तैयार होने में 20 से 25 दिन लगता है। अच्छा, ये कौन सी साड़ी है? कतान की जंगला। कतानी जंगला। तो इसकी मार्केट प्राइस तो बहुत ज़्यादा होती है जी ना, इस सब के हिसाब से, जी, है ना? तो आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? हम तो 10 साल से कर रहे हैं। ये मेरा खानदानी का भी है, मेरे बाप दादा चाचा उचा सब लोग करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी दिन से। तब भी चाहे पीढ़ी हम लोग की दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। देखिए,
जो साड़ियाँ तैयार होती हैं, 2 टाइप की तैयार होती हैं। एक में सिंथेटिक साड़ियाँ होती हैं जिसमें नकली शिफॉन होता है, नकली कतान होता है, नकली सिल्क होता है। यहाँ पे ये जो पावर लूम दिखा रहे हैं ये पूरे प्योर साड़ी है। इसमें जो ये इसको तानी बोलते हैं, ये चीज़ को तानी बोलते हैं। और ये जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे प्योर सिल्क इस्तेमाल हो रहा है, जो कि मार्केट में अभी 5 से 6 हज़ार रुपये किलो के रेट में मिलता है इसको। बनारसी साड़ी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला तो हैंडलूम आता है और दूसरे नंबर पर आता है ये पावर लूम। पावर लूम जो होता है वो आज के ज़माने में बनारस का जो साड़ी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें 80% यूज़ पावर लूम का ही होता है। आज के ज़माने में 10% ही सिर्फ हैंडलूम बची हुई है मार्केट में। और अगर हम प्योर साड़ी की बात करें तो प्योर साड़ी भी पावर लूम से तैयार होती है और सिंथेटिक साड़ियाँ भी सब पावर लूम से तैयार होती है। और रही बात हैंडलूम की प्योर साड़ी की और पावर लूम की प्योर साड़ी की, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि हैंडलूम का जो काम होता है वो बहुत स्लोली होता है और उसमें जो बूटा की कढ़ाई होती है वो भी हाथ से ही होती है, तो उसमें जो टाइम टेकिंग पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जबकि पावर लूम की साड़ियों की अगर हम बात करें तो एक दिन में 2 से 3 साड़ियाँ आराम से पावर लूम में तैयार हो जाती हैं, चाहे वो प्योर सिल्क की साड़ियाँ हो या सिंथेटिक साड़ियाँ हो। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ऊपर सबसे ऊपर ये जकार्ड लगा हुआ है, तो सबसे ऊपर लगा हुआ है उसको जकार्ड बोलते हैं। जकार्ड भी आजकल 2 टाइप का होता है। हाँ, जगाड़ भी आजकल 2 टाइप का आता है, एक मैनुअल जगाड़ आता है, एक कंप्यूटर जगाड़ आता है। इस पावर लूम में आप जो देखोगे वो है कंप्यूटर जगाड़। कंप्यूटर जगाड़ में अपनी अलग खासियत होती है। इसमें पत्ता जो अभी हमने दिखाया था हैंडलूम में, वो पत्ता जो लगा होता है जो मैनुअली कटिंग वाला, तो वो यहाँ पे पत्ता यूज नहीं होता, बल्कि उस डिजाइन को डायरेक्टली हम मैनुअल कंप्यूटर जगाड़ में डालते हैं और उस डिजाइन से डायरेक्टली डिजाइन को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस यहाँ पे होता है।